नमस्कार। आजकल कांग्रेस के दफ्तरों पर खूब हल्ला हो रहा है, बीजेपी वालों का हल्ला। और वजह है पीएम मोदी को गाली। दरअसल बात गाली की नहीं है, बात है गाली का फायदा कैसे उठाए, जो अब तक बीजेपी कई बार उठा चुकी है। आज हर उस गाली पर होगी बात, लेकिन पहले थोड़ा चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब ताजा मामला पहले जान लेते हैं। कुछ दिन पहले बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चली, जिसमें एक रैली के बाद राहुल गांधी जब चले गए, लेकिन इस रैली में उसके बाद दरभंगा के एक छोटे से गांव का रहने वाला था 20 साल का मोहम्मद रिजवी। ये 5वीं पास था, पंचर बनाने वाला ये शख्स था, जिसने नारेबाजी के जज्बात में बहकर पीएम मोदी और उनकी मां को गाली दे दी। बस फिर क्या था, वीडियो वायरल हो गया और देखते ही देखते राजनीति का माहौल गर्मा गया, जिसके पलटवार में बीजेपी वाले कई दिनों से कांग्रेस के दफ्तरों पर धावा बोल रहे हैं और पिट भी रहे हैं और पीट भी रहे हैं। जबकि आरोपी अगले दिन ही गिरफ्तार हो चुका है। उस लड़के के पिता भी पंचर बनाते हैं, वो भी पछता रहे हैं, उसके पड़ोसी भी पछता रहे हैं कि आखिर इसने गाली क्यों दी। खैर, अब आते हैं राजनीति पर। लेकिन एक बात तो हम ये कहना चाहते हैं कि राजनीति में किसी भी पक्ष के हों या किसी भी पक्ष के ना हो, किसी भी विचारधारा के हों, हिंसा और गाली ये कभी नहीं होने चाहिए। आलोचना को गाली में हरगिज भी नहीं बदलना चाहिए, जो कि रिजवी ने किया, जिसके बाद पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर लठ बरसाए, पत्थर फेंके और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पत्थरबाजी में गाड़ियां भी तोड़ी गई और बीजेपी ने इस मुद्दे को अब चुनावी हथियार बना दिया है, जिसमें बीजेपी तो माहिर है। आज तो पीएम मोदी ने भी कह दिया, उन्होंने इस मां की गाली को धरती मां से जोड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए हैं और देश और बिहार की सत्ता इन्हें अपने खानदान की विरासत लगती है। इन्हें लगता है कि कुर्सी इन्हें ही मिलनी चाहिए, लेकिन आपने, देश की जनता जनार्दन ने एक गरीब मां के कामदार बेटे को आशीर्वाद देकर प्रधान सेवक बना दिया। ये बात इन नामदारों को नहीं पच रही है। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। साथियों, एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। अब सवाल यह है कि क्या बिहार में कांग्रेस का सेल्फ गोल हो गया है? क्योंकि अब तक जब जब मोदी को अपशब्द कहे गए, हर बार विपक्ष के लिए सेल्फ गोल ही साबित हुआ है। 2013 का दौर याद कीजिए, जब चुनाव नहीं हुए थे और बीजेपी ने मोदी को बीजेपी का चुनाव प्रचार समिति का कमान दे दी थी। तब कांग्रेस के नेता थे बेनी प्रसाद वर्मा। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र के मंदिर को किसी पागल कुत्ते से प्रदूषित न होने दे। और इसके कुछ दिन बाद कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि नरेंद्र मोदी कभी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। अगर वो यहाँ चाय बांटना चाहे तो हम उनके लिए कोई जगह बना देंगे। अय्यर के इस बयान के बाद बीजेपी ने चाय पर चर्चा जो प्रोग्राम शुरू किया था, वो इसी बयान के बाद किया था। इतना ही नहीं, इस चुनाव में तो गुलाम नबी आजाद ने उन्हें गंगू तेली कहा, तो जयराम रमेश ने भस्मासुर बताया और कहा कि वो लाल कृष्ण आडवाणी को खा गए। जबकि रेणुका चौधरी ने उनको वायरस कहा, तो सलमान खुर्शीद ने उनकी तुलना एक ऐसे बंदर से की जिसका करतब देखने के लिए भीड़ जुट जाती है। इमरान मसूद ने तो मोदी को टुकड़े टुकड़े करने की भी बात कही थी, जिसका नतीजा आपने देखा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 282 और एनडीए 336 सीटें जीती और कांग्रेस अपने इतिहास में पहली बार सबसे नीचे स्तर यानी 44 सीट पर पहुंच गई। 1977 में इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस इतने नीचे लेवल पर नहीं पहुंची थी। तब भी कांग्रेस को 154 सीटें मिली थी, जब पहली बार वो केंद्र सरकार से बाहर हुई। ये सब बयानों का असर है और मोदी ने
इन बयानों को भुनाया भी और बार बार कहा कि मुझे तो ये लोग गाली देते रहते हैं। इसके बाद भी विपक्ष नहीं सुधरा या नहीं समझा। 2017 के विधानसभा चुनाव आए, उस दौरान मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुझको तो लगता है कि आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, जिसके चलते यहाँ कांग्रेस की सरकार जो बनती दिख रही थी, वहां कांग्रेस को 77 सीटों ही मिली और 77 सीटों के साथ वो विपक्ष में बैठी। चलिए आगे चलते हैं। फिर 2018 में संजय निरुपम ने मोदी को अनपढ़ गंवार कहा, तो जिग्नेश मेवाड़ी ने उनको नमक हराम बताया। अगले साल 2019 में लोकसभा चुनाव था। उससे पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में पीएम मोदी की तुलना नाली के कीड़े से की। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया राफेल के मुद्दे को लेकर, जिसके जवाब में बीजेपी ने अभियान चलाया कि मैं भी चौकीदार। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कुल 303 सीटें जीती, जो कि अब तक का बीजेपी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में मोदी की तुलना रावण से की। नतीजा आया तो कांग्रेस 17 सीट के साथ पहली बार सबसे निचले स्तर पर पहुंची और 156 सीट के साथ बीजेपी की प्रचंड बहुमत की सरकार गुजरात में बनी। इतनी सीट जितनी कभी गुजरात में मोदी भी नहीं ला पाए थे। जबकि गुजरात में जब 2007 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को कहा था मौत का सौदागर, और इसके बाद भी जो असर पड़ा इन बातों का वो उल्टा पड़ा और बीजेपी को यहां 117 सीटें मिली और फिर से यहां मोदी ने सरकार बना ली। जबकि 2023 जो एक विवाद है, अपवाद है, कर्नाटक में चुनाव थे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक में 2023 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को जहरीला सांप कहा, लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार गई नहीं बल्कि आ गई। तो देखा आपने किस तरह से मोदी को बार बार गालियां पड़ी और उन्होंने इसको भुनाया। मोदी ने बार बार विपक्ष की गाली और अपशब्द को हथियार बनाकर कांग्रेस और विपक्ष की कमर तोड़ने में कामयाबी पाई है और बीजेपी का दबदबा बढ़ाया है। और इस बार भी राहुल गांधी ने मोदी को वोट चोर कहा है, जबकि बीजेपी फिलहाल इस नारे का जवाब तो नहीं दे पाई है, लेकिन जो गाली अभी 20 साल के रिजवी ने दी उसे जरूर हथियार बना लिया है। दरअसल भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, जितनी बार नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई उतनी ही बार वो और मजबूत हुए हैं। गालियों के सिलसिला हर चुनाव में विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ है और इस बार 20 साल के गरीब लड़के की दी गई गाली क्या बिहार चुनाव का टर्निंग पॉइंट बनेगी या सिर्फ एक और राजनीतिक हथियार जो चुनाव के बाद खत्म हो जाएगा? नमस्कार।